स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और खबर दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में बेकाबू हो रहा है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 131 मरीजों की मौत, 24 घंटे में 7,486 नए मरीज बढ़े। दिल्ली में 42,000 के पार हुई कुल मरीजों की संख्या, यानी सबसे पीक आप कह सकते हैं इस वक्त सीजन है। फेस्टिव सीजन गया था, इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली है, उसके बाद छठ का त्यौहार चल रहा है, भैया दूज का त्यौहार था। जिस तरीके से मार्केट में भीड़ देखी गई थी, पुरानी दिल्ली, सरोजनी नगर मार्केट, सदर, छावड़ी बाजार, जिस तरीके की भीड़ देखी गई थी, इसकी आशंका थी पहले से। जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा था कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे और वही हो रहा है। कोविड के केसेस में एक सर्ज देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 131 मरीजों की मौत हो गई है। एक और बड़ा अपडेट, इससे दिल्ली में कोरोना को काबू करने के सारे इंतजाम फेल हो गए। सीएम केजरीवाल ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। दिल्ली सचिवालय में कोरोना पर मंथन जारी। 15 दिन में 1 लाख लोग हो चुके हैं संक्रमित। तो ये पहली ऐसी बैठक है जो अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है। जितने ही पॉलिटिकल पार्टी के चीफ्स हैं दिल्ली के, वो सब इस बैठक में मौजूद है। नोडल ऑफिसर जो है कोविड को लेकर वो मौजूद है, हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सब लोग मौजूद है। तो पहली ऐसी बैठक है जो अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है। इसके पहले ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। सिर्फ और सिर्फ इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बैजल ने बैठक बुलाई थी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने बैठक बुलाई थी। ये पहली ऐसी बैठक है जिसको अरविंद केजरीवाल हेड कर रहे हैं और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज और इससे कंसर्न जितने भी अधिकारी हैं सबको तलब किया है। हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सेक्रेटेरिएट जहां पर ये मीटिंग चल रही है वहां से सब्यसाची जुड़ेंगे। हमारे साथ डीएनडी जो कि एनसीआर को कनेक्ट करता है, दिल्ली को नोएडा से या फरीदाबाद से कनेक्ट करता है डीएनडी, वहां से हमारे साथ आदित्य नायर होंगे। साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे साथ प्रिया मौजूद होंगी। सबसे पहले चलते हैं सब्यसाची आपके पास। सब्यसाची, बैठक शुरू हो गई है, कौन कौन लोग आए हैं, कौन कौन से नोडल ऑफिसर्स आए हैं और मीटिंग किस चीज पर फोकस रहने वाली है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये अहम मीटिंग बुलाई गई है जिसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद है और उसी के साथ जो कोरोना वायरस के नोडल ऑफिसर्स है वो भी मौजूद है और हेल्थ सेक्रेटरी भी यहाँ पे मौजूद है। तो मेन फोकस है जो कि आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज है अभी दिल्ली में, क्योंकि लगातार आईसीयू बेड्स को लेके चिंता जताई जा रही है, क्योंकि उसी के कारण मौत लगातार दिल्ली में कोरोना वायरस रिलेटेड मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा था तब डिफरेंट बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स को एज अ कोरोना वायरस सेंटर बनाया गया था। जब लॉकडाउन हटा फिर अभी वो नॉर्मलाइज हो गए, जिसके बाद अभी जो थर्ड पीक चल रहा है कोविड केसेस के, उसके बाद अभी आईसीयू बेड्स के शॉर्टेज हो रहे हैं। तो ये बैठक उसी को लेके है। मेन फोकस रहेगा कि तीनों पार्टी यहाँ पे मिलके सॉल्यूशन निकाले। हालांकि सब्यसाची, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, बार बार इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या एक लॉकडाउन और लगाना चाहिए। सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको हमने कल सुना तो उन्होंने साफ कह दिया था कि किसी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। 131 लोगों की मौत हो चुकी है कोविड से, पिछले 24 घंटे में हाईएस्ट है। क्या इस पर विचार पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो गए हैं इस पर विचार कर सकते हैं कि कम से कम जो कंटेनमेंट जोन्स है वहां पर, जो बाजार है वहां पर दोबारा से लॉकडाउन लगाया जाए? देखिए, लॉकडाउन लेके सीधे तौर से आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो मार्केट एरियाज है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, त्योहार का सीजन है, तो लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, तो इन मार्केट को अभी मॉनिटर करेंगे। उसके बाद अगर स्थिति और भी खराब होती है तो मार्केट के अंदर लॉकडाउन के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर सकते हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने साफ तौर से ये कह दिया है कि जो इकोनॉमी है वो इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमी को वो शट डाउन नहीं कर सकते। हालांकि जो मेन फोकस रहेगा वो आईसीयू बेड्स की संख्या और डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने पर रहेगी। बिल्कुल सब्यसाची, हम लौटेंगे आपके पास, और भी अपडेट आपसे लेंगे। सीधे चलते हैं आदित्य नायर के पास जो कि डीएनडी से हमसे जुड़ रहे हैं। आदित्य, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जितने भी आप कह सकते हैं 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स वाले हैं जो कम्यूट करते हैं नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा, जॉब करने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, काम करने आते हैं, उन सबकी टेस्टिंग बढ़ाई गई है डीएनडी पे। क्या इस वक्त भी टेस्टिंग हो रही है? कहां आप मौजूद हैं? क्या अगल बगल टेस्टिंग इस वक्त हो रही है? क्या नोएडा प्रशासन जो है वो अभी भी टेस्टिंग करा रहा है?
जी देखिए, कल हमें ये खबर मिली थी कि नोएडा के जो डीएम है उन्होंने ये बोला है कि जितने भी बॉर्डर्स होंगे वहाँ पे टेस्टिंग होगी, स्पेशली डीएनडी पे। आज हमें पता लग रहा है कि सिर्फ 2 ही टीम्स हैं जो डिप्लॉयड हैं और यही 2 टीम सारी जितनी भी बॉर्डर्स हैं दिल्ली नोएडा के बीच में उन पे टेस्टिंग करेंगी। तो आज डीएनडी पे कोई टेस्टिंग नहीं चल रही है, आज चल रही है न्यू अशोकनगर और बोटानिकल गार्डन वाले जो बॉर्डर है वहाँ पे टेस्टिंग चल रही है। कल टेस्टिंग हुई थी और यहाँ पे डीएनडी पे, पर आज नहीं। ऐसे करके 2 ही टीम्स हैं जो रोटेट करते करते अलग अलग बॉर्डर्स पे जाती रहेंगी और वहाँ पे रोज टेस्टिंग करते रहेंगी। तो आज डीएनडी पे नहीं, न्यू अशोकनगर और बोटानिकल गार्डन पे हो रही है टेस्टिंग। आदित्य, क्या जो मेट्रो स्टेशन हैं, हमने ये भी कल खबर ये भी आई थी कि जो मेट्रो स्टेशन हैं, जो मेट्रो से लोग आ रहे हैं दिल्ली से, उनका भी टेस्ट ऑन स्पॉट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये भी ठीक खबर सुनी आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं यही देखने को भी मिल रहा है। आज भी अगर देखा जाए तो न्यू अशोकनगर जो है वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के नीचे यहाँ लोगों को रैंडमाइज तरीके से टेस्ट किया जा रहा है और बोटानिकल गार्डन में गाड़ियाँ जो जा रही हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। तो 2 टीम्स जो मैंने आपको जैसे बताया, एक जो मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ी रहती है और एक जो रोड पर रहती है, जो दिल्ली नोएडा के बॉर्डर्स होती है, जो गाड़ियों को रोक रोक के रैंडम तरीके से टेस्ट करती है। सबसे ज़्यादा इससे जो पता करना चाहती है नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन वो ये है कि डेटा क्या है, कि कितने लोग हैं जो दिल्ली से आते हैं और उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है, और क्या दिल्ली की वजह से नोएडा में ज्यादा कोरोना फैल रहा है या फिर यूपी में ऑलरेडी प्रेजेंट केसेस की वजह से और ज्यादा वहां पे नोएडा और आसपास के इलाकों में कोरोना फैल रहा है। बिल्कुल आदित्य, अब आएंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिए। सीधे न्यूज रूम चलते हैं, वहां से प्रिया हमसे जुड़ रही। प्रिया, लगातार खबरों में इस बात को चल रहा है कि फाइजर की जो वैक्सीन है वो तैयार है, कई और कंपनी से 3 कंपनीज ऐसी हैं जो 90 और 98% पे उनका सक्सेस ट्रायल्स हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि पहली जो खेप थी वो हैदराबाद और चेन्नई जो है वो रशिया से आने वाली वैक्सीन की पहुंची है, जिसका कोलैबोरेशन डॉक्टर रेड्डी के साथ है। कब तक उम्मीद करी जाए, क्योंकि बिना वैक्सीन के कोविड को रोकना असंभव माना जा रहा है? बिल्कुल रजत, देखिए अभी ट्रायल फिलहाल लास्ट फेज में चल रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मार्केट में वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, यकीनन ये बहुत हैरान करने वाला है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 131 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। हालांकि इसे रोकने के लिए तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और दिल्ली सरकार की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मिनी लॉकडाउन लगाया जाएगा। लेकिन इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि किसी तरीके की जरूरत नहीं है लॉकडाउन की। फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। आईसीयू बेड्स हैं जो वो पूरी तरीके से भर चुके हैं, हालांकि बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्र का सहयोग भी मिल रहा है दिल्ली सरकार को। इसके अलावा अगर रजत हम बात करें तो देखिए आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है मनीष सिसोदिया की, सबकी नजरें उस पर भी टिकी होगी। बिल्कुल, उस पर नजर हमारी रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैकअप प्लान क्या है। क्या दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या जो बेड्स की जरूरत है, आईसीयू की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है, वो केंद्र से मुहैया कराया जाएगा? अरविंद केजरीवाल का कोविड रोकने के लिए प्लान क्या है? 1 बजे सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आपको बताएंगे। बात दिल्ली से कोरोना की। दिल्ली में कोरोना कैसे किलर हो गया है, दिल्ली में लॉकडाउन की नौबत क्यों आई और हर घंटे कोरोना से कितनी मौत हो रही है, ये जानने के लिए इंफोग्राफिक्स स्टूडियो ले चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी राशिद खान मौजूद हैं। अक्टूबर का आंकड़ा आपको नजर आ रहा है और इसके अलावा 1 से लेकर के 17 नवंबर तक का आंकड़ा है। अगर आप अक्टूबर के आंकड़े पर आते हैं तो नए केस निकल करके आए हैं 1,03,000 और 1 से 17 नवंबर के बीच जो नए केस निकल करके आए हैं 96,83,000 के आसपास हैं। अब इसमें आप मौत आप देखें, अक्टूबर के महीने में 1,110 लोगों की मौत हुई है, लेकिन नवंबर में 1 से 17 नवंबर के बीच ही 1151 लोगों की मौत हो चुकी है। और अक्टूबर में जहां पर कोरोना की ग्रोथ रेट रही है 35% और वहीं पर जो नवंबर में कोरोना की ग्रोथ रेट अभी तक लगभग 45% यानी 45% के आसपास है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हालात हद से ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, फिक्र वाले होते जा रहे हैं। इन्फोग्राफिक को चेंज करें। दिल्ली में क्यों ये कहा गया है कि लॉकडाउन की नौबत आ सकती है, अब आप ये जानें। दिल्ली में अब तक 4,89,000 लोगों को कोरोना हो चुका है। कुल मिलाजुला करके दिल्ली में कोरोना से 17,713 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के अलग अलग बाजारों में हर दिन 1 से 3 लाख लोग जमा हो रहे हैं, बड़े बड़े बाजारों में। बीते 1 महीने में दिल्ली में कोरोना के 1,61,000 नए मामले सामने आए हैं। शहरों के हिसाब से आप देखते हैं तो दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा 40,128 एक्टिव केसेस हैं। राजधानी में 28 अक्टूबर से कोरोना की
तीसरी लहर शुरू हुई थी। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना है कि तीसरी लहर जा चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि मिनी लॉकडाउन की नौबत आ गई है। लेकिन दिल्ली में 1 घंटे में कैसे 3 से 4 लोगों की मौत हो गई है, कोरोना से कैसे दिल्ली दहली। अब आप देखें, दिल्ली में हर घंटे दम तोड़ रहे हैं 3 से ज्यादा कोविड मरीज। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। 1 से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में 1103 कोविड मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में 15 दिनों में हर दिन औसतन लगभग 73 से 74 लोगों की मौत हो रही है। पिछले हफ्ते दिल्ली में हर दिन कोरोना से 90 की मौत हुई है और राजधानी में अभी भी 39,990 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 4,37,801 मरीज ठीक होकर के वापस घर जा चुके हैं। अब संक्रमित केस और मौत वाला आंकड़ा एक बार तुरंत ही उतार दें, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि दिल्ली में 40,000 एक्टिव केसेस हैं और अगर महीना दर महीना आप चलते जाएंगे ना, तो मार्च में जहां 120 एक्टिव केसेस थे, वहीं मैं आगे बढ़ता हूं। अप्रैल में 3,395, मई में 16,329, जून में 48,238, जुलाई में 67,516, अगस्त में 39,150, सितंबर में 1 लाख प्लस, अक्टूबर में 1 लाख प्लस और नवंबर में अभी तक ये समझ लीजिए आपकी ये आंकड़ा तब जबकि आधा नवंबर खत्म हुआ है 1 लाख प्लस हो चुका है। लेकिन मौत कितनी हुई है दिल्ली में, ये भी आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं। मार्च में दिल्ली में 2 मौत हुई थी कोरोना से, अप्रैल में आंकड़ा बढ़कर के 57 हो गया, लेकिन आप मई तक आते आते 414, जून में 2269, जुलाई में एक पीक आया 1221 का, अगस्त में ये ग्राफ नीचे आया 481, सितंबर में पीक फिर से चढ़ने लगा 917, अक्टूबर में 1150 और अभी तक जैसा कि हमने बताया है नवंबर में भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमको आप आंकड़े के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे सर्ज है केसेस में, कैसे वायरस फैल रहा है और सरकार की तैयारी क्या है। सीधे आदित्य नायर के पास चलते हैं जो कि डीएनडी से हमसे जुड़ रहे हैं। आदित्य, लगातार इस बात पर भी घमासान है यूपी वर्सेस दिल्ली में कि जो केसेस हैं वो ज्यादातर दिल्ली से आ रहे हैं, संक्रमित केसेस आ रहे हैं, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसके चलते नोएडा और गाजियाबाद के जो एनसीआर रीजन्स है, क्योंकि आवागमन ज्यादा है, वो केसेस बढ़ रहे हैं। तो नोएडा में, गाजियाबाद में ये कहा गया कि भाई ये टेस्टिंग आप कराइए। क्या लोग भी इससे परेशान हो रहे हैं? क्योंकि कल की जो खबर थी, कल की जो रिपोर्ट थी, उसमें यही साफ पता चल रहा था कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, भारी जाम है जो लिंकिंग रोड्स है नोएडा और दिल्ली के बीच में। जी देखिए, जिसमें 2 पार्ट्स में मैं आंसर करना चाहूँगा। पहला पार्ट तो ये कि जो बात कही जाती है बार बार कि दिल्ली की वजह से कहीं ना कहीं नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना वायरस के केसेस फैले जा रहे हैं और ज़्यादा फैल रहे हैं, इसके एक्चुअली कोई डेटा नहीं है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे गाजियाबाद हो चाहे नोएडा का हो, उन्होंने कहा है। तो इसी बात के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए ही एक तरीके से ये रैंडमाइज टेस्टिंग नोएडा के एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू करा है। और अगर बोटानिकल गार्डन और न्यू अशोक नगर की बात करें, जहां पे आज टेस्टिंग हो रही है, तो हाँ, वहां पे काफी लोगों को दिक्कतें हो रही है, लोगों को रैंडमली रोका जा रहा है। बहुत लोग नहीं रुकना चाहते हैं, उनकी कोई ना कोई या तो उनको जल्दी होगी या कुछ ना कुछ काम के लिए जाना पड़ रहा होगा, पर उसमें भी उनको रोका जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि नहीं, आप रुकिए, आपको अगर सेलेक्ट किया गया है और आप यहाँ पे कोरोना वायरस के टेस्टिंग करवा के ही जाइए। और तो उसी वजह से काफी लोगों को परेशानी भी हो रही है, काफी लोग टेस्ट नहीं भी करवाने चाह रहे हैं, लंबे जाम्स भी लगे हैं। तो उस सब पे भी हम अगले थोड़ी देर में रिपोर्ट भी करेंगे और आपको लाइव दृश्य भी दिखाएंगे। पर यही बात कि कोरोना वायरस की इन डेटा को कलेक्ट करने के लिए ही एक बहुत बड़ी नजर उस पर रख के ही नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक नया कदम उठाया है। बिल्कुल आदित्य, हम वापस आएंगे आपके पास। सीधे एक बार न्यूज फ्लोर पर चलते हैं, प्रिया वहां से जुड़ी है। प्रिया, आपने बताया कि हाँ, बेड्स कम है, तैयारियां की जा रही हैं। आईसीएमआर ने भी आज एक कड़ा संदेश दिया है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर और कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी जबरन इस्तेमाल ना की जाए, उसके लिए एक नए एसओपीज जारी होंगे। क्या होगा? बिल्कुल, देखिए रजत, ऐसा होता है कि पहले आपने याद होगा दिल्ली में ही सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी लगाई गई थी और काफी हद तक इसमें सफलता भी मिली थी। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को प्लाज्मा सूट करेगा। तो अगर किसी को सूट नहीं करता है तो उसे उससे राहत नहीं मिलेगी कोविड से। इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और इसीलिए देखिए आईसीएमआर बार बार ये सतर्क करता रहा है और केंद्र सरकार की ओर से भी इसके लिए तमाम नियम बनाए गए थे। सिर्फ कुछ हॉस्पिटल को ही परमिशन मिली थी कि वो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कर सकते हैं। हालांकि देखिए मुंबई में भी प्लाज्मा थेरेपी यूज की गई, लेकिन वहां पर इतनी सक्सेस नहीं मिली। दिल्ली में से काफी सक्सेस मिली थी और अब तमाम दिल्ली में प्रिया सक्सेस मिली थी। एक बार फिर चलते हैं सब्यसाची के पास, जो कि दिल्ली सचिवालय से जुड़े हैं।
सब्यसाची, क्या खबर है, क्या मंथन चल रहा है, क्या फॉर्मूला लेकर आएंगे अरविंद केजरीवाल कोविड को रोकने के लिए आज? बिल्कुल, देखिए अभी भी मीटिंग चल रही है और ये बड़ी खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 12 बजे डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई है वो पूरे जनता को बताने वाले हैं। हालांकि अभी भी मीटिंग चल रही है और थोड़ी देर बाद ये लग रहा है कि जो आदेश गुप्ता है और अनिल चौधरी है वो निकल सकते हैं, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे तो मीटिंग में क्या बातचीत हुई। हालांकि इस मीटिंग से कोई अहम बात और डिस्कशन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी सब्यसाची हम इंतजार करेंगे क्या बड़ी खबर निकलती है। पहली पॉलिटिकल मीटिंग बुलाई है और नोडल ऑफिसर्स अधिकारियों के साथ अरविंद केजरीवाल ने, और जानने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि कैसे कोविड की रफ्तार को रोका जाए। दिल्ली में नवंबर में कोरोना और खतरनाक हो गया, कैसे, ये इंफोग्राफिक्स स्टूडियो में बता रहे हैं मेरे सहयोगी। आए हैं दिल्ली में 1,03,000 केसेस आए हैं। इसके बाद फिर केरल का नंबर आ जाता है, 93,370 केसेस हैं। फिर नंबर 3 पर महाराष्ट्र है, 68,734 केसेस। पश्चिम बंगाल का फिर नंबर आता है 60,566 केस। हरियाणा 35,597 केसेस। राजस्थान 31,433। इस लूप को फिर से क्विकली यही लूप चलाएं। दिल्ली को दिखाना जरूरी है। दिल्ली को नवंबर ने डराया है। 1 से 17 नवंबर तक कोरोना का अटैक हुआ है। दिल्ली में 17 दिन, जो नवंबर के शुरुआती 17 दिन है, 1,03,000 केसेस आए हैं। केरल में 93,370 केसेस। महाराष्ट्र में 68,734 केसेस हैं। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, हरियाणा का आता है जहां पर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और फिर राजस्थान का नंबर आता है। यानी ये वो 6 राज्य हैं जहां पर नवंबर में केसेस बढ़ने लगे हैं। यानी ठंड का प्रकोप भी है, पराली का असर भी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल जारी है अभी के लिए। अब इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड का फेज 3 ट्रायल जारी है। शुरुआती नतीजे दिसंबर जनवरी में आने के संकेत हैं और अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन अप्रूव भी हो सकती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। कैडिला की बनाई वैक्सीन को लेकर भी अच्छे शुरुआती नतीजे हैं। कैडिला वैक्सीन के भी फेज 3 ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। हमने आपको वैक्सीन के बारे में बताया। पूरे देश और पूरी दुनिया की नजर इसी पर है कि कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन आए और